हेलो एवरीवन। क्लास 10th इंग्लिश के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसमें सिर्फ 45 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। पूरी इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी 2 मार्क्स के लिए। मीन्स 2 नंबर के लिए आपको सिर्फ ये 45 क्वेश्चंस ही कवर करना है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इससे छोटे आंसर्स और इजी लैंग्वेज आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। वाई वर टू नेशनल एंथम्स सन? दो नेशनल एंथम क्यों गाई गई थी? तो नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये। बिकॉज साउथ अफ्रीका उस समय डेमोक्रेटिक कंट्री बना था, लोकतंत्र वहां पर स्टेब्लिश हुआ था, एंड टू रेस्पेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट बोथ पीपल, दोनों रेसेस को रेस्पेक्ट देने के लिए दो नेशनल एंथम्स गाई गई थी। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी? ही वॉज होपिंग फॉर गुड रेन, सो दैट उसकी फसल अच्छी हो सके। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? तो लेंचो की फेथ किसमें थी? भगवान में थी। उसने क्या किया? उसने एक लेटर लिखा भगवान को और उनसे 100 पेसोस उसने मांगे। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? वो क्यों डर रहा था बच्चा? बिकॉज उसको ऐसा लग रहा था कि उसके जो पंख हैं, विंग्स जो है वो काफी कमजोर है, और जब वो उड़ेगा तो वो गिर जाएगा और समुद्र में वो मर भी सकता है। What compelled the young seagull to take his first flight? किस चीज की वजह से जो यंग सीगल था, जो उड़ने से डर रहा था, उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली? वो भूख जो थी उसकी उसकी वजह से उसने उसको फोर्स किया। बिकॉज जब उसकी मदर बीक में, उसकी चोंच में खाना लेके आती है तो उस खाने को पकड़ने के लिए वो कूदता है, एंड देन ही स्टार्टेड फ्लाइंग। व्हाट डिड बुद्धा डू आफ्टर ही हैड अटेंड एनलाइटमेंट? तो गौतम बुद्ध ने जब एनलाइटमेंट अचीव कर लिया था उसके बाद उन्होंने क्या किया? सो ही स्टार्टेड प्रीचिंग, एंड उन्होंने लोगों को सिखाना पढ़ाना स्टार्ट किया था अबाउट ट्रूथ, पीस इन द वे एंड ऑफ सफरिंग, ताकि वो अपने जो दुख दर्द हैं उनको खत्म कर सके, सच्चाई के लिए और शांति का पाठ पढ़ाना उन्होंने स्टार्ट किया था। वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइनमेंट? तो कहाँ मिला था? बोधि ट्री के नीचे, पीपल का पेड़ जो था उसके नीचे उनको एनलाइनमेंट मिला था। व्हाट नेम वाज गिवन टू हिम? उसके बाद उनको क्या नाम दिया गया? बुद्धा उनको नाम दिया गया। व्हाई डिड सिद्धार्थ गौतम अबंडन हिज लग्जूरियस लाइफ? उन्होंने अपनी ये जो लग्जूरियस लाइफ थी, बहुत ही ज्यादा जिसमें उनको ऐशो आराम था, वो क्यों छोड़ दी थी? बिकॉज उन्होंने देखा कि कई सारे लोग बीमार हैं, बूढ़े हो चुके हैं, मृत्यु उन्होंने देखी थी जब वो घर से बाहर जा रहे थे, अर्थी पे लेके जा रहे थे लोग। तो इन सब चीजों की वजह से उनको काफी दुख हुआ, एंड उन्होंने अपना घर छोड़ दिया सो दैट ही कैन फाइंड कि भैया किन चीजों की वजह से लोगों में सफरिंग्स हो रही है, किन चीजों की वजह से उनको तकलीफें हो रही है। व्हाट डज मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? तो मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को थिंक क्यों बोला? बिकॉज इन लीडर्स ने सपोर्ट किया था साउथ अफ्रीका का, ताकि वो फ्रीडम अचीव कर सके, और जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने उसकी हेल्प करी। इसके लिए मंडेला ने सारे इंटरनेशनल लीडर्स को थिंक बोला। व्हाट डिड नेल्सन मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेसर? तो ऑपरेसर के बारे में नेल्सन मंडेला का क्या सोचना है? तो वो बोलते हैं कि ऑपरेसर भी फ्री नहीं होता है, वो जकड़ा हुआ रहता है। जो हेटर्ड है, नफरत की जंजीरों के अंदर वो जकड़ा हुआ रहता है। वाई डज एन ए वॉन्ट टू कीप अ डायरी? एन ए डायरी क्यों रखना चाहती थी? बिकॉज उसका कोई भी दोस्त नहीं था, और उसकी जो भी सोच थी, थॉट्स जो उसके दिमाग में आती थी, फीलिंग्स जो उसकी रहती थी, भावनाएं जो रहती थी, वो शेयर करती थी अपनी डायरी के साथ में। वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद एन ए? वॉट डिड ही आस्क हर टू डू? तो जो टीचर थे मिस्टर कीजिंग, वो एन ए से क्यों अनॉयड थे, एंड वॉट डिड ही आस्क हर टू डू? और उन्होंने उससे क्या करने को कहा? He was annoyed with Enid because she was too much talkative, and he gave her extra homework to write essay, और उन्होंने उसको ऐसे लिखने का काम दिया। How did Enid justify her being a chatterbox? तो चैटर बॉक्स जो है, मतलब खूब सारा बातूनी होने का जो रीजन था, उसने एने ने किस तरह से जस्टिफाई किया? उसने बोला कि ये तो स्टूडेंट्स की हैबिट होती है ज्यादा बातचीत करना, एंड उसने ये प्रॉमिस किया कि वो शायद कंट्रोल करेगी, बट इट सेड दैट शी शुड नॉट स्टॉप कंप्लीटली, और उसने ये भी बोला कि वो कंप्लीटली इस चीज को बंद नहीं कर सकती है। व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट टाइम पास या पास टाइम? तो क्या पास टाइम था, किस तरह से वो टाइम पास करती थी? वो अपने घर के डोरवे में खड़ी हो जाती थी, और सड़क पे जो बसेस आती थी, पैसेंजर्स आते थे, उनको देखती रहती थी और सोचती रहती थी कि काश उसको भी कभी बस में बैठने का मौका मिले। व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम? तो कंडक्टर ने वल्ली को मैडम क्यों कहा? उसने इनिशियली तो ये जोकिंगली कहा था, बिकॉज जो वल्ली थी वो एक ग्रोन अप पर्सन के जैसे बिहेव कर रही थी, और बहुत ज्यादा वो कॉन्फिडेंट थी, इसके लिए कंडक्टर ने वल्ली को मैडम कहा। Why does Valli stand upon the seat? What does she see?
तो वल्ली सीट पर क्यों खड़ी हुई थी? बिकॉज़ वो बाहर की चीज़ें साफ-साफ देखना चाहती थी एंड उसने कई सारी चीज़ें देखी, रोड देखे, खेत देखे और दूसरे व्हीकल्स देखे। हाउ डिड वल्ली रिएक्ट ऑन सीइंग द डेड काऊ? वो जो गाय बस के आगे दौड़ती रहती है, जब वो रिटर्न आती है तो गाय मर जाती है, तो उसको देख के वल्ली को कैसा उसने कैसे रिएक्ट किया? तो वल्ली बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी, वो सीरियस हो गई थी एंड पहले जब वो गाय उसके आगे कूद रही थी बस के आगे तो वो काफ़ी ज़्यादा हँस रही थी, बट नाउ शी अंडरस्टूड द रियलिटी। अब उसको थोड़ी-सी सच्चाई का सामना करना पड़ा था, समझ में आई थी। व्हाट वाज़ द सोर्स ऑफ अनविलिंग जॉय फॉर वल्ली? वल्ली के लिए जो अनएंडिंग जॉय था, मतलब जो खुशी उसकी कभी भी खत्म नहीं होती थी, उसका सोर्स क्या था? सो बस की जो राइड थी उसके लिए वो ग्रेटेस्ट जॉय था एंड शी फेल्ट प्राउड एंड हैप्पी टू ट्रैवल अलोन। उसको खुशी महसूस हुई, गर्व महसूस हुआ खुद के ऊपर। What do you know about the people of Coorg? What is its main crop? तो जो कुर्ग के लोग होते हैं वो ब्रेव हैं, फ्रेंडली है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि वो अरब के डिसेंडेंट्स हैं एंड कई लोगों ने आर्मी भी ज्वाइन की है। कॉफी जो है वो वहाँ का मेन क्रॉप होता है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ पर है? इन कर्नाटका, बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, और ये फेमस है अपनी कॉफी और नेचुरल ब्यूटी के लिए। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? तो किस चीज के लिए वो नॉस्टैल्जिक थे? वो ओल्ड पोर्चुगीज डेज जो थे, जो ट्रेडिशनल ब्रेड ब्रेड मेकिंग का जो काम था वहां पर, उसके लिए वो नॉस्टैल्जिक थे एंड वो उनको काफी ज्यादा, उन दिनों को काफी ज्यादा मिस करते थे। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा? तो उसको कहा जाता है पेडर। व्हाट डिड बेकर्स वियर? और बेकर्स क्या पहना करते थे? दे यूज्ड टू वियर अ क्लॉथ, पूरा लंबा वाला, जिसको कहा जाता था कबाई। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? वो मंथली जो रिकॉर्ड्स रहते थे वो कहाँ करते थे? विद द पेंसिल ऑन द वॉल, और दीवार के ऊपर पेंसिल से उनको लिखा करते थे। वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन? बिकॉज उसने ये जो गार्डन थे वो कभी देखे नहीं थे एंड वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट टी, और वो चाय के बारे में और कुछ जानकारी इकट्ठी करना चाहता था। वॉट डिड मिस डू टू द बॉक्स? मिस ने बॉक्स के साथ में क्या किया? उसको उसने फाड़ दिया था एंड इसकी वजह से उसका जो जबड़ा था वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था एंड वो कोशिश कर रहा था कि वो उसमें से भाग जाए। व्हाई डज मैक्सवेल कॉल द एयर होस्टेस क्वीन ऑफ हर काइंड? उसने क्यों उसको रानी कहा अपने आप में एक तरह से? बिकॉज वो काफी ज्यादा दयालु और हेल्पफुल थी एंड उसने जो सिचुएशन, जब वो ओटर रहता है वो भाग जाता है वहां से और एकदम से फिर उसको सबको शांत करके वो व्यवस्थित कर देती है, तो इसके लिए उसको क्वीन ऑफ हर काइंड कहा। What experiment did Maxwell think Chemist Panna was suitable for? So Chemist Panna क्या है? एक लोकेशन का नाम है। He thought it was suitable for studying animal behavior. जो एनिमल्स रहते हैं उनको, उनके बिहेवियर को नेचुरल सराउंडिंग में स्टडी करने का ये अच्छा सुटेबल जगह हो सकती है। Why was the narrator not sorry to walk away from the old Dakota? वो क्यों सॉरी नहीं था? Because he was happy. उसको दुख नहीं था, उसको खुशी थी कि वो सेफली वहां पे लैंड हो गया है एंड इतने खराब मौसम के बावजूद। What is the dust of snow? How did it change the poet's mood? तो dust of snow क्या है? स्मॉल स्नोफ्लेक्स हैं, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े एंड इसकी वजह से जो पोएट का मूड दुखी था वो चेंज हो जाता है हैप्पी वन में। What does fire and ice stands for? फायर रिप्रेजेंट करता है डिजायर को, आइस रिप्रेजेंट करता है हेटेड को एंड ये दोनों विश्व को, दुनिया को खत्म करने के लिए काफी हैं। हाउ डज द फॉग कम? फॉग आती है एकदम साइलेंटली बिल्ली के जैसे एंड वो चुपचाप बैठी रहती है एंड देन मूव्स अवे। What happens to the house when the trees moves out? क्या होगा उन घरों का जब पेड़ बाहर निकल कर आएंगे? तो सारे के सारे घर क्या हो जाएंगे? एम्प्टी हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे और उनकी जो दीवारें हैं, विंडो है, वो टूट जाएगी। What does in the world of possession mean? इन ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन से आप क्या समझते हैं? इट मीन्स द वर्ल्ड वेयर पीपल थिंक अबाउट द मनी एंड मटीरियल, मतलब हर एक व्यक्ति किन्हीं भी मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में ही सोचता रहता है। व्हाई डज द यंग बॉय से टू एन ए ग्रेगरी? उससे क्या बोलता है वो? कि मेन लव वुमेन फॉर देयर आउटर ब्यूटी नॉट फॉर इनर क्वालिटीज। वो बोलता है कि जो लोग हैं वो बाहरी सुंदरता के लिए ही लोगों को पसंद करते हैं, नॉट फॉर इनर क्वालिटीज। व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर ए सेफ केज? कस्टर्ड वाज अफ्रेड ऑफ डेंजर। वो खतरों से डरता था एंड ही वांटेड सेफ्टी, वो सुरक्षा चाहता था एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन कई लोग उसको कावर्डली या कायर भी बोलते थे। हु वाज फाउलर? व्हाई डिड ही वांट टू मीट ओजेबल? तो फाउलर कौन था? एक राइटर था एंड वो ओजेबल से मिलना चाहता था बिकॉज ही वांटेड टू एक्सपीरियंस द रियल स्पाई लाइफ, मतलब जो जासूसों की जो जिंदगी होती है वो उसको महसूस करना चाहता था। हाउ इज ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स? वो काफी, मतलब मोटा था, साधारण सा दिखता था एंड वो इंटेलिजेंस यूज करता था, ना कि फिजिकल स्ट्रेंथ। व्हाट इज द नरेटर अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? मींस ये जो फेयरली सक्सेसफुल हैंड है ये किसको रिप्रेजेंट करता है?
ये रिप्रेजेंट करता है स्टीलिंग मनी क्लेवरली, मतलब लोगों से जो पैसे चुराए जाते हैं बिना उनको समझ में आए, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। व्हाट डज द थीफ गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? तो चोर को, जो हरि सिंह था, उसको रिटर्न में क्या मिलता था? खाना, रहने की जगह एंड एजुकेशन उसको मिलती थी। Why was the 20th century called the era of books? क्यों कहा जाता है इसको era of books? Because यहाँ पर हर एक चीज के लिए किताबें अवेलेबल है। The books are used for reading, learning and getting information. So Martian people thought that books are very valuable and useful, and this is the reason the 20th century is called era of books. Why does the marriage not take place? शादी क्यों नहीं हुई? भोली ने शादी करने से मना कर दिया था बिकॉज जो विशंबर था उन्होंने क्या किया था, डिमांड किया था 5,000 रुपीज दहेज के, एंड इसके लिए भोली ने मना कर दिया था कि उसको शादी नहीं करनी है। वाई वर द टू बॉयज इन लंडन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड? बिकॉज उन्होंने देखा कि एकदम से जो कीचड़ में सने हुए पेड़ थे, मडी फुटप्रिंट्स थे, वो उसको दिखाई दिए रोड पे, जबकि वहां पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन चल नहीं रहा था। एंड धीरे धीरे वो जो पेड़ के निशान थे वो फेड होते जा रहे थे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो काफी ज्यादा क्यूरियस एंड एक्साइटेड हो गए थे। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? तो नेकलेस रिप्लेस करने के लिए उन्होंने क्या किया था, पैसे उधार लिए थे और उनकी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी थी उसको भी उन्होंने बेचा था। एंड उस पैसे को चुकाने के लिए फिर उन्होंने दूसरे लोगों के लिए कई सारी जगह पे काम किया था। व्हाट लेसन डज ब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग? जब ब्राइट ने साइंस फेयर में कुछ भी नहीं जीता तो उसने वहां से क्या लेसन लर्न किया? उसने ये लेसन लर्न किया कि उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और कुछ बेटर एक्सपेरिमेंट्स उसको परफॉर्म करने पड़ेंगे। Why was the invisible man wandering the streets? बिकॉज उसके पास में ना तो पैसे थे ना रहने की कोई जगह थी, एंड वो इधर उधर घूम रहा था बिकॉज उसको कहीं से कुछ हेल्प मिल जाए या किसी के यहाँ पे वो जाकर छुप जाए, एंड दिस वाज द ओनली रीजन। तो ये 45 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सारे कवर होते हैं। आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। क्वेश्चंस की लैंग्वेज, आंसर्स की लैंग्वेज काफी इजी है, क्वेश्चंस डायरेक्ट है, एंड इतने क्वेश्चंस भी अगर आप कवर करते हैं तो आई गेस आप आराम से एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस का वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा कल, बट डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो। एंड आप वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।